कोर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल पोस्चरल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस के लिए। अब जब हमारा पोस्चर गड़बड़ है, पोस्चरल स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस में गड़बड़ है, कोर स्ट्रेंथ वीक है, तो कैसे हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज को इफेक्ट करती है, इस पर हम बात करेंगे। अभी मैं एक कंप्लीट सीरीज कर रही हूँ कोर स्ट्रेंथ पे, जो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि कैसे ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन प्रोसेसिंग को अफेक्ट करती है अगर कोर स्ट्रेंथ कम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीच एंड लैंग्वेज, क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज एक बहुत ही मुश्किल एरिया है। अगर मैं बात करूं, बहुत पेरेंट्स को इश्यूज आते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज से रिगार्डिंग, तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो जो कोर स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ आप जो हमारा ट्रंक एरिया है, हमारा मिडल एरिया है बॉडी का, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमारा पोस्चर अच्छा नहीं होगा। तो क्या होगा, हम लोग ऐसे स्लाउच होके बैठेंगे, हेड की पोजीशन सही नहीं होगी, ज़्यादा देर एक जगह पे टिक के नहीं बैठ पाएंगे, फिजिटिंग होगी कि कभी इस पोजीशन में बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉडी पोस्चर, बॉडी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है तो बॉडी अपने आप को अपराइट पोजीशन में सही से होल्ड नहीं कर पा रही। कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, मतलब हर थोड़ी देर में वी नीड टू चेंज। तो पोस्चरल स्टेबिलिटी नहीं है। द सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस, कि जब हम वॉक कर रहे हैं या कोई भी वॉक कर रहे हैं, ग्रोस मोटर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं है। हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट रख के बहुत देर तक काम नहीं कर पा रहे, वॉकिंग पोजीशन सही नहीं है, रनिंग करते करते हम लोग गिर रहे हैं, तो वो सारे इश्यूज रहते हैं। तो अब इसका क्या रिलेशन है हमारे लैंग्वेज एंड स्पीच से? तो सबसे पहले चीज, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है सेरेबेलम, ठीक है, तो सेरेबेलम जो है वो बैलेंस को मेंटेन करता है। वो हमारे बैक में, ब्रेन की बैक में होता है सेरेबेलम, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। अब वो जो लिटिल ब्रेन है हमारा, सेरेबेलम है, वो यंगर एजेस में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो हमें हेल्प आउट करता है नई नई चीज़ें सीखने में, और उन चीज़ों को ऑटोमेटिक, कि ओके कार आ रही है, मुझे साइड होना है, दिस इज ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स, मतलब ऑटोमेटिक मूवमेंट, तो वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में और उसको रिपीटिशन करने में, प्रोसीजरल मेमोरी में हमारा सेरिबेलम जो है वो फंक्शन करता है। सेरिबेलम जो है वो हमारा नई नई मोटर स्किल्स सीखने में, एकेडमिक्स में, सोशल स्किल्स में, इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प आउट करता है। साथ ही साथ उसका एक मेजर रोल रहता है लैंग्वेज एंड स्पीच में। अब अगर मैं बात करूं, अगर आपका बैलेंस वीक है, बैलेंस अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ वीक कोर स्ट्रेंथ, तो हमारा सेरेबेलम भी अफेक्टेड रहेगा, क्योंकि सेरेबेलम में जो सेल्स होती हैं उनका नाम होता है पर्किंजी सेल, तो उनकी फॉर्मेशन कम रहेगी। जब वो सेल्स कम होंगी तो सेरेबेलम की वर्किंग प्रॉपर नहीं रहेगी, तो उस वजह से हमें और ज़्यादा इश्यूज आएंगे। अब सेरेबेलम जो बैलेंस है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट में मैं और अच्छे से करूँगी, क्योंकि हमारे जो सेंसोरी मोटर सिस्टम है, कि हमें जो इनपुट मिल रहा है हमारे एनवायरनमेंट से, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमारे सेंसरी इश्यूज हैं, अगर हमारा उस मोटर सिस्टम में इशू है, लाइक विजुअल में, वेस्टिबुलर में, प्रोप्रियोसेप्शन में, तो जो बाहर से इनपुट मिल रहा है चीज़ों का वही सही नहीं मिल रहा, तो सेरेबेलम भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, वो पार्ट ब्रेन का वर्क नहीं करेगा। तो सेंसरी इश्यूज हैं, बैलेंस के इश्यूज हैं, कोर स्ट्रेंथ के इश्यूज हैं, तो सेरेबेलम में इश्यूज आएंगे। अब सेरेबेलम किस चीज़ के लिए जो है वो लैंग्वेज एंड स्पीच जनरेट करने में, हमारे इमोशनल कंट्रोल को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। अब रिसर्च के अकॉर्डिंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू रिसर्च, कि लैंग्वेज और स्किल में, लैंग्वेज और स्पीच में फंक्शनैलिटी कम हो जाती है अगर सेरेबेलम वीक है, बिकॉज सेरेबेलम जो है कनेक्टेड होता है हमारे लैंग्वेज सेंटर से, जो हमारे ब्रेन के लैंग्वेज सेंटर हैं, वर्निके एंड ब्रोका। वर्निके क्या होता है, कि आपको कोई कुछ बोल रहा है, वर्निके एरिया दैट इज अंडरस्टैंडिंग स्पीच, वो एरिया अंडरस्टैंड करता है कि स्पीच आ रही है, साउंड आ रही है, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो उसका अंडरस्टैंडिंग।
ब्रोका इज फॉर्मेशन ऑफ स्पीच। तो ये दोनों एरिया से सेरेबेलम लिंक्ड होता है, और अगर सेरेबेलम वीक है तो ये लिंक भी जो है फंक्शनल नहीं रहता इतना, जिसकी वजह से लैंग्वेज एंड स्पीच में इशू आते हैं। तो लैंग्वेज फंक्शनल लैंग्वेज नहीं होगी, लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वर्निके का काम है अंडरस्टैंडिंग द स्पीच। अब आपने स्पीच को समझा ही नहीं, मैंने कहा कि उठो लेकर आओ, अब वो वर्निके जो है उस स्पीच को ही प्रोसेस नहीं कर पा रहा, जो हमारा वर्निके ब्रेन है। तो अगर वो प्रोसेस ही नहीं होगा तो फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच तो होगा ही नहीं, उसमें कुछ और गड़बड़ आएगी, पापा मम्मी का, हम बोलते हैं ना कंटेक्चुअल स्पीच नहीं है, बिकॉज प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है। तो सेरेबेलम अगर वीक है तो ब्रोका और वर्निके हैम्पर करेंगे, वो दोनों प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, तो फंक्शनल लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, लैंग्वेज और स्किल में इश्यूज आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ सेरेबेलम वीक। सेरेबेलम वीक क्यों है? बिकॉज सेरेबेलम इज डिपेंडिंग ऑन द बैलेंस। वो बैलेंस के लिए यूज होता है, सेरेबेलम का जो मेन पार्ट होता है कि हमारी सेंसोरी मोटर सिस्टम को यूज करके बैलेंस करना। बैलेंस अगर वीक है तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ वीक पोस्चर एंड पोस्चरल स्टेबिलिटी। दिस इज नंबर वन। द सेकेंड थिंग, हमारी कोर का काम क्या होता है? हमारे बॉडी पार्ट को स्टेबल रखना। व्हाट विल हैपन, हमारा स्टेबिलिटी नहीं है, नेक का स्टेबिलिटी नहीं है, हेड में स्टेबिलिटी नहीं है, व्हेन इट्स शेकिंग और इट्स मूविंग, इट्स कंटिन्यूसली, इट इज नॉट स्टिल, मतलब हम उसको मूवमेंट में भी स्टिल नहीं रख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वीक कोर। तो क्या होगा? आईज विद इन आवर हेड दे आर नॉट स्टेबल, वहां इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। और तो सारे सेंसरी सिस्टम हमारे हैम्पर करेंगे। अब जो हमारा सेरेबेलम है उसका मेन फंक्शन जो होता है, कोर का जो मेन फंक्शन होता है, अगर वो गड़बड़ा गया तो हमारा ग्रोस मोटर स्किल्स में इश्यूज आएंगे, फाइन मोटर स्किल्स में इश्यूज आएंगे, हमारी फाइन मोटर भी अच्छी नहीं होगी। तो स्पीच में कैसे हैम्पर करेगा? द नंबर वन थिंग इज कि वो हमारी ब्रीदिंग को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। हम लोग बोलते हुए, जैसे हम बोल रहे हैं तो ब्रीदिंग प्रॉपर होना चाहिए फॉर स्पीच जनरेशन। तो अगर हमारी ब्रीद प्रॉपर नहीं है तो वो हमारे वोकलाइजेशन को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो वन रीजन। द सेकेंड थिंग इज कि जब हमारा हेड स्टेबिलिटी वगैरह नहीं है तो हमारी स्वॉलोइंग में भी इशू आएगी, ब्रीदिंग में इश्यूज आएंगे, तो हमें ओरल मोटर इश्यूज रहेंगे, और जिसकी वजह से हमें स्पीच एंड लैंग्वेज इशू आएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज कि टंग की मूवमेंट, स्पीच जनरेशन के लिए हमें टंग मूवमेंट चाहिए। टंग मूवमेंट में जो मसल्स यूज होती हैं, दोज आर फाइन मसल्स। अब वो फाइन मोटर मैंने बोला वीक होगा, तो वो जो टंग की मूवमेंट है दैट विल नॉट बी एप्रोप्रिएट। अब एप्रोप्रिएट टंग मूवमेंट नहीं होगी तो स्पीच जनरेशन क्लियर नहीं होगी, हो सकता है स्टेमरिंग हो, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्लियर ना हो, तो वो इश्यूज रहेंगे। तो दोनों पार्ट आपको समझ में आया होंगे आई होप। कोर सेरेबेलम को इफेक्ट करती है, सेरेबेलम की वजह से ब्रोका एंड वर्निके इफेक्ट करता है, ब्रोका एंड वर्निके अंडरस्टैंडिंग द स्पीच एंड फॉर्मिंग द स्पीच। द सेकेंड थिंग इज कोर वीक है, बॉडी स्टेबिलिटी नहीं है, हेड स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर में इशू है। उसकी वजह से जो हमारा ओरल एरिया है उसमें ब्रीदिंग का इशू है और स्वॉलोइंग में इशू है, जिसकी वजह से वोकलाइजेशन में इशू आ रहे हैं। तो दिस इज द होल सिनेरियो कि कैसे कोर स्पीच एंड लैंग्वेज को इशू जो है अफेक्ट करती है। नेक्स्ट थिंग इज पोस्चरल कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज। पोस्चरल कंट्रोल, क्योंकि वीक कोर है, पोस्चरल कंट्रोल नहीं आएगा, पोस्चरल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और वो किस पर रिलाई करता है? ये जो पोस्चरल बैलेंस है या कोर स्ट्रेंथ है या पोस्चरल स्टेबिलिटी है, किस पे रिलाई करती है? मैच्योरेशन ऑफ लोअर लेवल ब्रेन। जो हमारा लोअर लेवल ब्रेन है, ठीक है, नीचे जो ब्रेन है उसका मैच्योरेशन होने पे। अब ये जो हमारा लोअर ब्रेन है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है कामिंग द नर्वस सिस्टम। जब हम अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेगस नर्व एक्टिवेशन, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, तो हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा, रिलैक्स होगा। द सेकेंड थिंग वी शुड डू विद इज कि इंटीग्रेटिंग द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एंड सेंसरी इंटीग्रेशन।
The third and final step is adding balancing activities. Balancing activities, core strength activities, जिससे हमारा ब्रेन एंड बॉडी कंडक्शन अच्छा होगा, हमारा लोअर ब्रेन डेवलप होगा और पोस्चरल स्टेबिलिटी आएगी एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनल स्किल्स हमारी बढ़ेंगी. तो दिस इज द होल सिनेरियो विद स्पीच एंड लैंग्वेज एंड द होल एग्जीक्यूटिव फंक्शनल स्किल्स. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा है कि कैसे कोर स्ट्रेंथ स्पीच एंड लैंग्वेज पे अफेक्ट डालती है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं. वेगस नर्व एक्टिवेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एंड कोर स्ट्रेंथ, ये सब एक साथ जब चलेगा तो ओवरऑल जो है हमारा लोअर ब्रेन डेवलप होगा. लोअर ब्रेन डेवलप होगा तो सभी एग्जीक्यूटिव फंक्शनल स्किल्स आने लगेगी. तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है और आप इससे बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.